दोस्तों, क्या सिर्फ म्यूटेशन अपने फेवर में करवाने से आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे? अगर किसी प्रॉपर्टी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ गया, तो क्या अब वो प्रॉपर्टी लीगली आपकी हो गई है और कोई भी व्यक्ति उस पर दावा नहीं कर सकता? और अगर आपके नाम म्यूटेशन नहीं है या आपके अधिकार की किसी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के किसी भाग के लिए म्यूटेशन किसी और व्यक्ति ने करवा लिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस प्रॉपर्टी पर आपका कोई अधिकार नहीं रह गया है? दोस्तों, हमारे देश में प्रॉपर्टी के मामलों में म्यूटेशन यानी नामांतरण को लेकर काफी भ्रम की स्थिति रहती है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर म्यूटेशन उसके नाम हो गया है, तो अब वो उस प्रॉपर्टी के पूर्ण मालिक बन चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कानून की नजर में म्यूटेशन का अर्थ भी कुछ और है और उसका प्रभाव भी वैसा नहीं है जैसा आम तौर पर लोग समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत सरल और व्यवहारिक तरीके से समझेंगे कि म्यूटेशन वास्तव में होता क्या है, क्या इससे मालिकाना हक मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में क्या कहा है और प्रॉपर्टी के केसेस में म्यूटेशन की असली कानूनी वैल्यू क्या होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल बात भी बताऊंगा जो प्रॉपर्टी के मैटर्स में लोगों की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नरेश कुदाल और आप देख रहे हैं चैनल विधान का ज्ञान, जिस पर हम रोजमर्रा के कानूनी विषयों को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं ताकि आम व्यक्ति भी कानून को समझ सके और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोज आपको रेगुलर मिल पाए। आज के टॉपिक पर सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। तो म्यूटेशन का साधारण मतलब है प्रॉपर्टी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके मालिक के नाम का परिवर्तन। जब किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री होती है या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके वारिसों को मिलती है या किसी अन्य तरीके से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, तो उस प्रॉपर्टी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज किया जाता है, जैसे जमाबंदी, खसरा या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टाइप के डॉक्यूमेंट्स। इन सभी में नाम बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे म्यूटेशन या नामांतरण कहते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो म्यूटेशन का उद्देश्य ये है कि सरकार के रिकॉर्ड में ये दर्ज रहे कि प्रॉपर्टी का कब्जा किसके पास है और उस प्रॉपर्टी का राजस्व या टैक्स किस व्यक्ति से वसूल किया जाना है। यानी म्यूटेशन मूल रूप से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया है, ना कि मालिकाना हक तय करने का कोई प्रोसेस। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जो अक्सर लोगों के मन में होता है कि क्या म्यूटेशन से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाता है। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है नहीं। म्यूटेशन से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलता। म्यूटेशन केवल एक रेवेन्यू एंट्री होती है जो सरकारी रिकॉर्ड में यह दर्शाती है कि उस प्रॉपर्टी के संबंध में सरकार को रेवेन्यू या टैक्स किस व्यक्ति से वसूल करना है। म्यूटेशन के आधार पर टाइटल या ओनरशिप तय नहीं होते। काफी लोग ये भी मान लेते हैं कि अगर उनके नाम म्यूटेशन दर्ज हो गया है तो अब प्रॉपर्टी उनकी हो गई, जबकि कानून की नजर में ऐसा कुछ नहीं है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बिल्कुल स्पष्ट निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह के एक मैटर में साफ कहा था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन से ना तो किसी व्यक्ति को टाइटल मिलता है और ना ही किसी व्यक्ति का टाइटल समाप्त होता है, और इसका ऑनरशिप पर कोई निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ता। यानी केवल म्यूटेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का मालिक नहीं माना जा सकता। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में भी सूरज भान वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर के एक मैटर में यह कहा था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स टाइटल के दस्तावेज नहीं होते, ये केवल फिस्कल पर्पसेस यानी राजस्व और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी का वास्तविक मालिक कौन है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं बल्कि टाइटल के डॉक्यूमेंट्स से तय किया जाएगा। थोड़े टाइम पहले 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के एक मैटर में एकदम साफ कह दिया था कि म्यूटेशन एंट्रीज डू नॉट कन्फर टाइटल। एक उदाहरण से समझ लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति रामलाल के नाम जमीन थी और उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में उसकी पत्नी शारदा, दो बेटे मोहनलाल और सोहनलाल मौजूद हैं। इनमें से सोहनलाल उसी गांव में नहीं रहकर कहीं बाहर रहता है, इसलिए रामलाल की डेथ के बाद मोहनलाल ने अपने और अपनी माता के नाम से म्यूटेशन करवा दिया।
अब यहाँ पर कई लोग ये मान लेंगे कि शारदा और मोहनलाल को उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट टाइटल मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी में सोहनलाल का भी 1/3 हिस्सा है जो उसे विरासत में मिला है। सोहनलाल को जब भी इस म्यूटेशन के बारे में पता लगे तो वो म्यूटेशन को कैंसिल या चेंज करवा सकता है। सोहनलाल म्यूटेशन को भी चैलेंज कर सकता है और किसी कोर्ट में दावा पेश करके अपना अलग हिस्सा भी मांग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूटेशन होने के बावजूद भी ऑनरशिप का विवाद उठाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर म्यूटेशन से ऑनरशिप नहीं मिलती तो फिर इसका उपयोग क्या है? तो दोस्तों, म्यूटेशन का महत्व मुख्य रूप से प्रशासनिक और राजस्व संबंधी ही होता है। इससे सरकार के रिकॉर्ड अपडेट रहते हैं और ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी के संबंध में टैक्स या भूमि राजस्व किससे वसूल किया जाना है। लेकिन जमीन का वास्तविक मालिक कौन है, ये हमेशा सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल, पार्टीशन डीड या कोर्ट के आदेश जैसे टाइटल के डॉक्यूमेंट से ही तय हो पाएगा। प्रॉपर्टी के केसेस में भी म्यूटेशन की वैल्यू सीमित होती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके नाम म्यूटेशन है तो वो कोर्ट में आसानी से केस जीत जाएंगे, लेकिन कोर्ट केवल म्यूटेशन को देखकर फैसला नहीं करता। कोर्ट ये देखता है कि जमीन के असली टाइटल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कब्जा किसके पास है और किसके पास लीगल राइट्स को साबित करने के लिए ठोस एविडेंसेस हैं। म्यूटेशन केवल एक सहायक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन ऑनरशिप का अंतिम प्रमाण नहीं होता। अब यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बात को समझना भी जरूरी है। कई लोग जो ये मान लेते हैं कि अगर उनके नाम म्यूटेशन नहीं है तो वो प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार साबित नहीं कर सकते। ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आपके पास सेल डीड है या विरासत का अधिकार है या किसी वसीयत के आधार पर संपत्ति आपको मिली हो, तो केवल इस कारण से कि म्यूटेशन आपके नाम नहीं हुआ, आपका अधिकार खत्म नहीं हो जाता। आप कोर्ट में अपने टाइटल के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना अधिकार साबित कर सकते हो। हमारे देश में प्रॉपर्टी के मामलों में लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो यही है कि केवल म्यूटेशन देखकर प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि अगर प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के नाम म्यूटेशन में दर्ज है तो वही उसका असली मालिक भी होगा। जबकि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइटल वेरिफिकेशन, यानी ये देखना कि प्रॉपर्टी की सेल डीड क्या है, पिछले मालिकों की चेन क्या है, कोई एनकम्ब्रांस तो नहीं है और दस्तावेज कानूनी रूप से सही है या नहीं। शॉर्ट में कहें तो हमेशा ये देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी को बेचने वाला अपने आप को मालिक किस दस्तावेज के आधार पर बता रहा है। वो दस्तावेज टाइटल का दस्तावेज होना चाहिए। केवल म्यूटेशन दस्तावेज को टाइटल समझने की भूल हमें नहीं करनी है। इसलिए आज की इस वीडियो से 3 बातें बिल्कुल साफ समझ लीजिए। पहली बात, म्यूटेशन केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। दूसरी बात, इससे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पैदा नहीं होता। और तीसरी बात, प्रॉपर्टी की वास्तविक ओनरशिप हमेशा टाइटल के डॉक्यूमेंट से तय होगी, ना कि म्यूटेशन से। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये स्पष्ट कर चुका है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में करवाया गया म्यूटेशन टाइटल का प्रमाण नहीं है। दोस्तों, अगर आपको भी ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको भी अपने किसी लीगल मैटर पर हमारे एक्सपर्ट से बात करनी हो तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके कॉल बुक भी करवा सकते हो। अपने कानूनी अधिकारों से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारियां रेगुलर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल विधान का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।